सफ कुरान करीम की 61वीं आयत सूरह सफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बहा लिल्लाहि फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। सब चीजें अल्लाह ही की पाक ज़ात बयान करती हैं और कुछ आसमानों में एक और जो अल्लाह के और जो जमीन पर रहे और वो ही जबरदस्त हुकूमत करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबरा मक़्तन अंदा इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बयानुम मरसूस। बयानुम मरसूस फरमाया सब चीजें अल्लाह ही की पाक ज़ात बयान करती है। कल्लन या हल्लन, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है और वो ही जबरदस्त हुकूमत वाला है। ऐ ईमान वालों, आमनू लिमा तक़ूलू मा तफ़अलून, ऐ ईमान वालों ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक ये बात बहुत नाराजी की है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम, अल्लाह ताला तो उन लोगों को खास तौर पर पसंद करता है जो उसके रास्ते में इस तरह मिलकर लड़ते हैं कि गोया एक इमारत के जैसे। बयानुम मरसूस, वो इमारत के जिसमें शीशा फैलाया गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हमें डराया था भारत ने, हमें डराया था। अरे रात की तारीकी में तुमने किया हम पर हमला, किया हमने फजर के बाद नारे तकबीर से पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला किया तुमने खुद जंगबंदी का ऐलान किया, तुमने खुद जंगबंदी का ऐलान। अब कहाँ गई तुम्हारी वो सुनामी मोदी जान।
क्या बात, वाह भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये खुसूसी नशरियात आप सबकी खिदमत में हम लेके हाजिर हुए यौम तशक्कुर के हवाले से। यौम तशक्कुर है और ये नशरियात कुछ दिन पहले आनी थी, लेकिन आज इसलिए आ रही है कि आज हम थोड़े काम से फ्री हैं, आज हम बड़े फ्री हैं जी। रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारी नशरियात की बड़ी ज़्यादा, तो वो हमने करनी थी। तो आज हम लोग आप सबके साथ हाजिर हुए हैं, हाजिर पेशे खिदमत हैं आप सबके। और आप सब अभी हमें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो आज अभी मैं चाहता हूं कि जावेद शेख साहब हमारे साथ, आज जावेद शेख साहब हैं, बहनोज सब्जवारी साहब हैं, उसके बाद सहर अली बग्गा साहब जैसे अभी आए, उन्होंने कलाम पढ़ा, बीए पढ़ा। और हमारे साथ अभी इसके बाद वासिद अहमद साहब हैं और आवे अहमद साहब। और फिर बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ पे इंडियंस भी आएंगे, आप सबको बताते चलें, इंडियंस आएंगे, वो स्वामी साहब आएंगे और वो दूसरे पार्टनर आएंगे उनके, जो है उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, वो भी आएंगे, तो आप सब देखिएगा। तो जी सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा जी, आप बताइएगा ज़रा बहनोज भाई कि इन्होंने राफेल भेजा, हमने गिराया, अब हम क्या करें भाई? हम तो बस उनकी गिराई हुई चीज़ें को खाने में मसरूफ़ है, मतलब यही हो सकता है। पहले उन्होंने जी भेजा, एक तो पहले वो खुद गिरे हुए हैं, फिर ऊपर से उनकी हरकतें गिरी हुई हैं, फिर उसके बाद अभिनंदन आगे गिर गया, फिर उसके बाद उनका राफेल गिर गया, फिर ये खुद फेल हो गए। तो अब क्या मैं और क्या कहूँ फिर इसके अलावा इन पर, ये और किस चीज़ के लायक है फिर, अब मैं क्या कहूँ। और उसके बाद फिर हम सारे कोई फिरका नहीं है, कोई शिया सुन्नी बरेली या कोई देवबंद या कोई ईसाई या कोई पीपल पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग या फिर टीएलपी तरीके लगाए, इस तरह कोई कुछ नहीं है। जब एक घर में दो भाई होते हैं, उनकी भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर जब बात मुल्क की आती है तो हम सब भूल जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप तैयारे भेजेंगे, गिरा देंगे, हम आपके सामने आपका पानी बंद करेंगे, हम फ्लाइटें बंद करेंगे, आप राफेल लाएंगे, हम गिरा देंगे, हम जीत जाएंगे। तो बस क्या कहेंगे जी आप सब्जवारी साहब? क्या कहूँ, बहुत बहुत मुबारक एक बार। क्या कहूँ। सबसे पहले तो सारे पाकिस्तान भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों को बहुत मुबारक और अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा इनाम, क्या इज्जत रखी अल्लाह ने। और सबसे इम्पोर्टेंट पाक अफवाज जिंदाबाद। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या काम करके दिखा दिया, वाह 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 वाह, तबीयत खुश कर दी। असल में मसला ये है वसीम साहब कि फिल्मी दुनिया में बड़ा दम है और मुझे ये लगता है कि इंडिया के सारे लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो अफवाज हो, चाहे वो इंडियन एक्टर्स हो, सब वो सब फिल्मी दुनिया में रहते हैं भाईजान, लेकिन रियलिटी अब पता चली है हकीकत में क्या होता क्या हकीकत होती है। और वो हमारी पाक अफवाज ने उनको बताया, पाकिस्तान जो मुस्तहकम है उसने बताया, आवाम ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। बिल्कुल अवाम ने बताया, पाकिस्तान ने बताया कि क्या हो रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये तो पाकिस्तानी, हमने कोई शिया सुन्नी बरेली या फिर अहले हदीस वहाबी ये कोई हमने नहीं देखना, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो क्या कहेंगे जावेद शेख साहब, आप इस पे जरा उस पर नजर डालिएगा। अरसे से पाकिस्तान में एक
कौम को मुत्तहिद करने के लिए एक कुछ जज्बा, कुछ चीज चाहिए थी। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा सर। वो जो उनका प्लान था कि भाई हम तो बलूचिस्तान ले लेंगे, गिलगित बल्किस्तान ले लेंगे, और वो कहना शुरू हो गए थे लोहे को लोहा They had all the plans. They had all the plans. it was no secret, वो कहना Yes, शुरू हो गए थे। हाँ, ये और दुनिया भी डरी हुई थी कि भाई इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान को हड़प कर जाएगा। नो डाउट बहुत बड़ी ताकत है वो। लेकिन हम लोग हजम होने वाले नहीं हैं। मगर जैसे कहा कि लोग कहते हैं, अभी बहरोज कह रहा था ना कि ये तराने, ये गाने, ये कुछ क्या भी ऐसी नहीं। बातें हैं जी यहाँ पर? ना, ये मुसलमान का खून क्या बात है, उसमें जोश पैदा करते हैं। अल्लाह अकबर। तराने मेरा मतलब है क्या कमाल, बात, कमाल। क्या क्या बात बात है। है, जिंदाबाद। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। अल्लाह ताला ने करम किया, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी सबको सलूट करते हैं, और उसके साथ साथ चाइना को सलूट करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की और हमें रास्ता दिखाया। और उसके साथ साथ वसीम बिज़ामी, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। क्या बात है। और जिस तरह अभी ये कुछ दिन पहले बड़ी अफवाहें चल रही थी कि जी हमने कराची पे हमला कर दिया, हमने लाहौर पे हमला कर दिया, हमने इधर हमला कर दिया, हमने उधर हमला कर दिया। ये तो मुझे पता मैं किस तरह स्टूडियो है ना। उन्होंने हमले तो कर दिए हैं जी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर को मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने हमले तो ये बज़ाहिर किए, लेकिन अपने मीडिया तक उन्होंने हमले किए। ये उनके हमले नहीं थे कि उन्होंने हमें टारगेट किया है या हमने उन्हें टारगेट किया। भाईजान इस तरह तो फिर मैं भी हमले कर दूँ, ठीक है। हमने अपनी अपनी शमा जलानी है, हमने अपना अपना काम करना है। कैसे करना है कि मेरा मवाद ये कैमरा है, या फिर बहरोज भाई की उनकी फील्ड है, सोशल मीडिया उनका है, या फिर गवर्नर साहब का है, गवर्नर सिंह का, या फिर साहिर अली बगरा साहब का। हर एक की अपनी फील्ड है, तो वो अपनी फील्ड से करेगा। तो अहमद साहब आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल। और मैंने जिस इमोशन में से गुजरा हूँ इन उन दिनों में, वो तो अलग बात। चलें जंग की तो हमने बात की, और मैं भी बड़े मुश्किल से स्टूडियो पहुंचा हूँ। कराची पोर्ट जो तबाह हुआ, आप लोग पता नहीं कैसे आए। और लाहौर के पोर्ट पे भी कब्जा हो गया। बिल्कुल, आप बीच में गुजरा वाला जो होते हैं। हाँ, आप किस तरह है वैसे लाहौर में? उड़ गया अकेला, सही है, सुपरमैन बन गया। सबसे ज्यादा जो इमोशन मेरे अंदर जागा वो यही है कि हम किस झूठे कम उसके साथ हम अपने आर्ट्स को किसी भी तरह एसोसिएट करें। ये हमारे लिए हमें अपना लेवल बड़ा गिराना पड़ेगा। Absolutely। चाहे हम उनके मीडिया से अपनी मीडिया का, उनके मासेस से अपने मासेस का लेवल नहीं बन रहा। बिल्कुल भी मतलब क्या रह गया, किधर जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो? मुझे ट्रांसमिशन करने में शर्म आ रही थी। सवाल पूछ रहे कि हमने तजिया करो से क्या पूछूं। सर वो इंडिया ने कहा है कराची पता कर लिया, आपका इस पे क्या कहना है? कह रहे यार ये क्या सवाल है। मैं भाई वो कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, पागल ही हो गया। झूठ कहेंगे साहिर भाई, तो हमने एक हफ्ते में पूरी करे अब अगर कोई तो है इस तरह का। तो और दूसरा फिर साहिर भाई आए हुए हैं अभी। आप जब से ये अभी जब ट्रांसमिशन ये शुरू होनी थी, तो इस ट्रांसमिशन के शुरू होने से हम लोग तकरीबन एक हफ्ता पहले, यानी जब ये जंग के हालात बने थे उससे एक हफ्ता पहले हम लोग उधर थे, वाघा बॉर्डर पे हमने नशरियात की थी वाक़ आज़ादी के पास। तो वहाँ पे क्या कहते हैं जी, बड़ा इन्होंने माहौल बनाया था और बड़ा एक मज़ेदार सा इन्होंने उधर किया सीन वगैरह। और फिर गवर्नर सिंह जो थे वो भी वहाँ आए थे, तो उन्होंने वहाँ आके ना उनको बड़ा धक्का लगाया। उन्होंने कहा आवाज़ नहीं करो, आवाज़ नहीं करो अपनी। फिर उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये बड़ा एक वलवला, जोशो वलवला था। आज से पहले आप देखें, मैं आपको अगर जोश देखना है, जज्बा देखना है, तो मैं आज से पहले कभी भी इतने जोश में किसी भी ट्रांसमिशन में हाजिर दिमाग नहीं हुआ, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है। और फिर लोग कहते हैं कि आप जो है वो इतना जज्बाती हो जाते हो, ये वो, या खुदा का है। अगर अपने मुल्क के लिए जज्बात रखे होंगे तो फैसले जज्बात। तो साहिर भाई क्या कहेंगे आप?
तारीख बनते हुए देख ली ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं यही कहूँगा कि देखें, हर जगह पे, दुनिया में हर जगह पे, हर मुल्क में अच्छे बुरे होते ही हैं। इन्होंने इतना बुरा किया कि इनके जो अच्छे थे उनको भी बुरा बना दिया है। है ना, वो जो लोग इनको भी वहाँ बैठ के जो कोस रहे हैं कि यार तुम लोगों ने क्या किया, वो भी बुरे बन गए पूरी दुनिया की नजर के आगे। तो ये इतनी गंदी की मछली, जिसने मैं कहता हूँ कि पूरा तालाब को गंदा किया है। हाँ जी। तो मेरा यही कहना है कि ये जो दुश्मन है ये वाले, ये रात को आते हैं और हम फजर की अजान का इंतजार करते हैं, रोशनी हो जाए फिर मारते हैं। हम दिन में तारे भी दिखाते हैं सर, हम दिन में तारे दिखाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, तो एक वक्फे में जाते हैं जी, फिर वक्फे के बाद हम इंशाल्लाह बाकी जो है वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं आगे जो हमारी आगे ट्रांसमिशन। अभी आगे हमारी ट्रांसमिशन थोड़ी सी और है, तो आपने ज़रा जुड़े रहना है। तो वी विल बी राइट बैक।